हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलक्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप रहेगा और क्या इस वीक मार्केट यहाँ से बेस बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे खासे स्ट्रांग हैं। तो हमारे मार्केट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ग्लोबल रैली के बाद भी हम बहुत हिचकोले खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम शर्मा के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल अनसर्टेन है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से और इंडियन कंटेक्स्ट में, और सबसे बड़ा कारण उसका भी ट्रम्प ही है। जैसे ग्लोबल मार्केट परेशान है, वैसे इंडिया भी परेशान है। और उसमें जो टैरिफ की डील्स हैं, जो रशिया से हम तेल लेते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट को अनकंफर्टेबल कर रही हैं और यही कारण है कि मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि क्या मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या ये सही जगह है जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट गिर रहा है, कमज़ोर है, एक साथ सारे पैसे नहीं लगाने, एक स्टॉक पे सारे पैसे नहीं लगाने। बस इतना रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप 90% लोगों से बेटर कर जाओगे। अब कौन से स्टॉक करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेक्टर, इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और सेंटिमेंट्स और जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ खतरा है या खतरा नहीं है। मैं आपको अभी भी कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप ने डील भी की और इंडिया के साथ चलो डील नहीं हुई है, लेकिन बाकी जगह डील हुई है। रशिया के साथ मीटिंग हुई है जिसकी उम्मीद है कि हमारी भी डील यूएस के साथ हो जाएगी रशिया के कारण, तो वो भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब तक इंडिया की डील नहीं होगी, मेरा मानना है मार्केट यहाँ पे अनसर्टेन रहेगा। मार्केट यहाँ झटके देता रहेगा। कुछ सेक्टर ठीक ठाक बेस बना लेंगे, कुछ सेक्टर बेस बनाने के लिए नीचे भी जाएंगे। तो नेट आप एक चीज़ देखोगे कि लोग थोड़ी थोड़ी पैसे अपने निकाल के कैश में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कई लोग बोल रहे हैं रिसेशन आने वाला है, कई लोग बोल रहे हैं ट्रंप के कारण प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो भी आने वाला है उसके कारण लोग क्या कर रहे हैं? कैश रख रहे हैं। तो आप बोल रहे हो मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो लोग कैश क्यों कर रहे हैं? तो आपको भी समझना है कि आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि क्या मार्केट में फिलहाल एक अनसर्टेनिटी जो है उसके कारण बेस बन सकता है 24,500 600 यहाँ पे कहीं पे निफ्टी में। तो मेरा मानना है कि बन सकता है, क्योंकि मार्केट आप देखो तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रैक हो रहा है। ठीक है, आज उम्मीद ये थी क्योंकि एफआईआई का जो डेटा था उसके हिसाब से और यूएस में जो पॉजिटिविटी थी, दोनों को बैलेंस करने के बाद हम नेट बैंक निफ्टी रेड पे, निफ्टी ग्रीन में। तो ये दिखाता है कि मार्केट में नेट हर सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है। और यहाँ पे आईटी ने संभाला, जो आईटी बहुत दिन से मार्केट को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था। तो ये दिखाता है कि कोई ना कोई बचाने आ रहा है, मतलब लोग वैल्यू बाइंग लोअर एरिया में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक नज़रिया रखेंगे तो आपको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ दिखती रहेंगी सेक्टर में। मेरे हिसाब से भी बेस्ट सेक्टर आईटी और फार्मा है, जो हाई वैल्यू पे नहीं है, जहाँ पे ट्रंप ने थ्रेट दे रखा है जिसके कारण हमारे स्टॉक्स काफ़ी गिरे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप कितना भी थ्रेट दे दे, लेकिन वहां पे जो भी एक्शन लेगा उस एक्शन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप वैल्यू बाइंग करें तो ये दो सेक्टर मुझे दिखते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस चेक कर लीजिए, अपना कुछ एनालिसिस है वो कर लीजिए। हम स्टॉक के बारे में बात यहां नहीं करते, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में जो मुझे दिखता है मैं आपको बता रहा हूं। अब निफ्टी की बात और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रेट कट हुआ हमारा, रिसेंटली बूस्टर हुआ, बड़ा रेट कट हुआ। अब क्या तुरंत रेट कट हो सकता है? मुझे अभी नहीं लगता। जब तक इकोनॉमी कमजोर नहीं होगी रेट कट्स नहीं होंगे। क्या हमारे रेट्स कम है? नहीं, हमारे रेट्स अभी भी बहुत हाई हैं। और रेट कट तब होगा जब यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखेगा, इन्फ्लेशन आपको लगेगा कि कम होती हुई दिख रही है। और ये सारे डेटा जो मंथली 3-4 डेटा, पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, आईआईपी डेटा और फिर जीडीपी डेटा और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी आता रहता है। तो उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यार क्या चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये उम्मीद है कि अगले महीने 2 महीने में, दिसंबर आते आते हमारा इन्फ्लेशन स्लो डाउन होगा, तो और कट्स हो सकते हैं एटलीस्ट 1 to 2 25 बेसिस पॉइंट के। दैट विल हेल्प मार्केट्स। तो क्या डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है? एब्सोल्युटली। यहाँ पे अगर आप डाउनसाइड की बात करें तो मुझे लगता है 23,500 कैन बी ए डिसेंट बेस अगर बहुत ज़्यादा पैनिक भी आया। लेकिन लोग 18,000 19,000, मैं भी खुद बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले आई एक्सपेक्ट कि मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआईज ने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली है कि वो इंडिया पे एकदम लाइट है और इंडिया की डील होते ही वो इंडिया पे आएंगे। तो वहाँ पे मार्केट फिर और गिरा देना मुश्किल होगा काफ़ी, क्योंकि अगर इंडिया में एफआईआई फ्लो आता है, ऑलरेडी लोकल एसआईपी और ये सारों का म्यूचुअल फंड का फ्लो बहुत स्ट्रांग है। तो जब ये सारी चीज़ें स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कि एफआईआई के आने से और कोई निगेटिविटी होने से भी हम गिरेंगे। आपने देखा है हमारा मार्केट, दुनिया में आग लगी हुई है, हम भाग रहे हैं ऊपर। तो हमारा मार्केट एक बार लिक्विडिटी आने ना लग जाए, हमारा मार्केट फिर सुनता नहीं है। और एक सीजनैलिटी का भी फ़र्क पड़ेगा, जो आपका
सितंबर अक्टूबर है, उसके बाद कि जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो जॉब वाले हैं, उन लोगों के भी पैसे आने लगते हैं, फिर फरवरी मार्च तक में और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डल सीज़न रहेगा मार्केट का वो अगले 2-3 महीने रह सकता है, डील भी अगले 2-3 महीने में हो जाएगी, और अक्टूबर नवंबर तक में बेस बनने के बाद हम हो सकता है रैली करें फरवरी मार्च अप्रैल तक। ये मुझे ओवरऑल दिखता है फ़िलहाल। और वैल्यू अगर अच्छी आएगी तो उससे पहले भी, मतलब डिप जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी लोग बाइंग भी करते हैं, लेकिन वो डिप अगर नहीं आता है बहुत दिनों तक और बहुत दिन तक मार्केट टाइम करेक्शन करता है, ना कि लेवल का करेक्शन करता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव, नॉट एज ए नेगेटिव। क्योंकि मैंने कहा है एफआईआई का डेटा, और मैं बहुत दिन से कह भी रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं अरे अब गिर जाएगा, टूट जाएगा। मैं बोला नहीं गिरेगा, फिर देखो आप मतलब 150, 200, 250, 300 पॉइंट के बाउंस भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो ये जो बाउंस आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मैंने आपको डेटा कहा कि एफआईआईज डू नॉट हैव स्पेस टू शॉर्ट। इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर, म्यूचुअल फंड और सेफ पैसा जो आ रहा है आपका एसआईपी वाला, तो उससे पैसे से आपका मार्केट मैनेज्ड है। इवन इफ रिटेल इंडिविजुअल पैसा नहीं डाल रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं लगाते रहते हैं। तो नेट नेट आप देखोगे कि मार्केट में एक रेगुलर पैसा जो है वो मार्केट को संभाला हुआ है। अब ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट फिलहाल एक पावेल की टेस्ट जो स्पीच थी जैक्सन होल में, उसमें कि भाई रेट कट हम करेंगे अगली मीटिंग में मोस्ट प्रॉब्ली, और इन्फ्लेशन से ज़्यादा टेंशन जो है वो जॉब मार्केट की है। जॉब मार्केट के इंडिया में भी बाय द वे बड़ी टेंशन है। अभी टीसीएस ने ले ऑफ किया था और कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, इंटेल भी ले ऑफ शायद किया था, तो बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं इंडिया में। तो मेरा मानना यह है कि इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब नहीं है इकोनॉमिक सिनेरियो जब बिगड़ने लगता है तो मार्केट गिरने लगता है। इकोनॉमिक सिनेरियो जब गिर जाता है उसका अर्निंग 1-2 क्वार्टर बाद आने वाला होता है। मतलब जब हम बॉटम पे होते हैं उसके 1-8 महीने पहले मार्केट अचानक से कैचअप करता है, लेकिन उससे पहले मार्केट एकदम सब कुछ अच्छा रहता है क्योंकि रेट कट्स होने लगते हैं। तो रेट कट्स अगर होने हैं अगले महीने से तो मार्केट को हेल्प करेगा, और ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे रेट कट और एक्सेस मनी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और स्पेशली यूएस से आएगा उससे काफ़ी मदद आपको मिल सकती है। तो ये फिलहाल मार्केट का सेटअप है। तो लेवल्स की बात कर लें तो आज का जो करंट लेवल है अगर हम बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो फिलहाल 24,960, ज़्यादा अंतर नहीं है, 25,000 के बगल में ही बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी 55,000 पे थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन ऐसा भी कमज़ोर नहीं था। आप देखेंगे कई दिन निफ्टी कमज़ोर होगा तो बैंक निफ्टी संभालने आ जाता है, तो इसका मतलब नहीं है बैंक निफ्टी में कोई सेक्टोरियल कमज़ोरी है, इट्स जस्ट मनी रोटेशन। तो नेट नेट नया पैसा कमा रहा है एफआईआईज की तरफ से, तो लोकल जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स मैनेज कर करके मार्केट को संभाले हुए हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब नहीं है आपका पोर्टफोलियो कुछ अच्छा करेगा, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है ना अच्छा कर रहा हो और मार्केट आपको हाई पे ही दिख रहा हो, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा है तो वो रैली बाद में आती है। मतलब पहले लार्ज कैप जाएंगे और फिर बाद में उसमें बहुत पैसा आता है। जो बचे खुचे गिरे पड़े कोई स्टॉक नहीं बचता। मतलब मैं कह रहा हूँ 90% स्टॉक्स में दौड़ाया जाता है घोड़े, और ऐसे दौड़ाए जाते हैं जो आप पिछली रैली को अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो चल रहा है फेज़, इसमें बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक बहुत पिटे हुए हैं। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आप रेगुलरली वीकली एक SIP काइंड ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर वीकली आपको हर लेवल पे पैसे आपके पड़ रहे हैं उस स्टॉक पे, अलग अलग दिन चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन और जब लगे कि यार ये स्टॉक ज़्यादा गिरा है, मेरा फेवरेट था, मुझे लेना था, तो उसमें आप लमसम भी डाल सकते हैं। लेकिन आप टाइम नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता आप टाइम कर पाओगे, क्योंकि पिछले वाला जो बाउंस आया था वो भी मुझे लगता महीने भर में 2000 पॉइंट कुछ आया था, तो टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बेटर है इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो विक्स जो है वो आपका एकदम फ्लैट है, तो ये दिखाता है कि कोई पैनिक नहीं है मार्केट में, कोई पैनिक बन भी नहीं रहा है, और विक्स हमारा बहुत लो लेवल पे है। ऑलमोस्ट आपका अभी चल रहा है 11.7। 11.7 इज़ नॉट ए लेवल, मतलब इसमें कुछ टेंशन है ही नहीं मार्केट को। तो टेंशन नहीं है तो फिर उठ क्यों नहीं रहा है? उठ इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि सब लोग बैठ गए हैं, तो हैवी हो गया है मार्केट, नया पैसा आ नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर हम और बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल थोड़ी सी रेड है। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिस पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ है कि जैक्सन होल के बाद कुछ फेड के स्पीकर्स बोलेंगे, तो फेड की और पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगी। उसके अलावा फ्राइडे को एक डेटा आने वाला है आपका, वो है इन्फ्लेशन, PCE कोर इन्फ्लेशन का डेटा होता है, जो फेड जो डिसीजन लेती है रेट के, उसका प्रेफर्ड मेजर है। फिर एक और इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और उससे पहले एक जॉब डेटा आएगा करीब 5 सितंबर को। तो 2-3 डेटा जो अगले आने वाले हैं फ्राइडे को, फिर उसके बाद आपका 5 सितंबर, और फिर आपकी एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, तब जाके आपकी फेड की मीटिंग है। तो ये अगर चीज़ें अचानक से बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुई और लगा कि यार रेट कट 25 नहीं 50 भी हो सकता है, तो मार्केट बूस्ट मारेगा, तो क्रिप्टो बूस्ट मारेगा, US मार्केट भी मारेगा। ये पूरा है। और एनवीडिया का रिजल्ट है जो कि टेक सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर AI सबको दौड़ा रहा है।
तो उसका वेडनेसडे को है, वो एक बड़ा इवेंट रहेगा टेक स्टॉक्स के लिए। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा पेड कोर्स भी चुन सकते हैं। आप हमारा फ्री VIP ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री है, आपको बस हमारे लिंक से अकाउंट खोलना है, उसमें एक्टिव रहना है, ट्रेड करते हो तो उस पर करो क्रिप्टो में, और गूगल फॉर्म भर देना अपने ID वाईडी डिटेल के साथ जो भी वहाँ पर कहा गया है, तो हम आपको फिर अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पे सीखना समझाना गाइडेंस ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटे दिन के 24/7 चलता है, 365, तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है। तो आप क्रिप्टो में एक तरह से आपके साथ कोई रहता है हमेशा, जो कि सबसे ज़रूरी है, और नॉलेज वाला बंदा रहता है। अगर आपको लगता है मेरे नॉलेज पे आपको भरोसा है, नहीं है भरोसा, तो आप जाके देख सकते हैं, रिसेंट PNLs मैंने डाले हैं। अगर उस पर भी भरोसा नहीं है तो फिर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो का है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्कैन करने के लिए बारकोड डाल दूंगा, तो स्कैन करके आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर रहिए, वहाँ पे सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। कोई ऑफर आता है, कुछ आता है, VIP ग्रुप रिलेटेड चीज़ें भी वहीं पे आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ये हमारा नया चैनल है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस वीडियो ज़्यादा डालते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।